नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि क्यों हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे पुत्र मिले या पुत्री मिले। प्रत्येक नवविवाहित कपल जो अपना जीवन शुरू करता है शादी के बाद और एक सपना दिखता है संतान का, संतान जो उसका भविष्य निर्धारित करे, और इसी कामना में वो चयन इच्छा करता है कि मुझे प्रथम पुत्र प्राप्त हो या पुत्री प्राप्त हो। क्या फर्क है इन दोनों में? पुत्र चाहिए तो क्यों चाहिए और पुत्री चाहिए तो क्यों चाहिए? और ये धारणा प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। किसी को कन्या चाहिए और किसी को पुत्र चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, क्या रीजन है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करता है और आप तक निरंतर वीडियो पहुंचाने का प्रयास करता है। दर्शकों, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं क्यों पुत्र या पुत्री की चाह होती है, क्या रीजन है और क्या फर्क है दोनों के बीच में। ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसे समझने का प्रयास करते हैं हम। पुत्र मोह होता है और पुत्री माया होती है। अब आप आश्चर्य में पड़ जाएगी कि क्या है मोह और माया, क्या फर्क? दर्शकों, माया जो है वो लगातार बनी नहीं रहती। वो आज है, कल नहीं है, चली जाएगी। लेकिन जब तक है हम उसके साथ बंधे रहते हैं, उस माया से बंधे रहते हैं। चली जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो हमारे ज़िंदगी से चली जाती है, वो हमारे साथ रहती है। लेकिन उसे एक दिन अपने पति के घर जाना है, उस माया को हमसे दूर होना है। और पुत्र, उसके साथ एक मोह होता है। मोह होता है भविष्य का, मोह होता है इस बात का कि ये हमारे भविष्य का निर्धारण करेगा, हमारा जीवन सुधारेगा, हमारे सपनों को पूरा करेगा। वो होता है एक मोह। मरने के बाद आपने देखा होता है कि जो पुत्र शव का दाग करता है और दाग करने के बाद पूरा दाग हो जाता है तो बांस से उस खोपड़ी को वो तोड़ता है। माता पिता की जो खोपड़ी के जो अवशेष रह जाता है वहां वो बांस की चोट मारता है। वो चोट इसलिए मारता है कि जो माता पिता का मोह उसके साथ बंधा हुआ है, उस मोह को वहां तोड़ता है वो। तब तक वो माता पिता के साथ बंधा रहता है और उस चोट से तोड़ने के बाद में वो उससे अलग, अपने आप से उस माता पिता को अलग करने का प्रयास करता है। उस बंधन से वो उन्हें मुक्त करने का प्रयास करता है। वो होता है एक मोह। अब हम इसे ज्योतिषी दृष्टिकोण से भी समझ लेते हैं। ज्योतिष दृष्टिकोण में पुरुष ग्रह जो हैं, गुरु, मंगल और सूर्य, ये तीनों पुरुष ग्रह हैं और चंद्र शुक्र स्त्री तत्व लिए हुए ग्रह हैं। शनि और बुध नपुंसक ग्रह कहे गए हैं। तो मूल रूप से, मोटे रूप से अगर हम इसे समझें तो केवल 3 पुरुष ग्रह और 2 स्त्री ग्रह हैं। राहु केतु को
इसमें शामिल नहीं किया। वैसे राहु को पुरुष माना गया है और केतु को नपुंसक ग्रह माना गया है। तो बुध, शनि और केतु ये तीनों नपुंसक ग्रह हैं, ना पुरुष की श्रेणी में आते हैं ना स्त्री की श्रेणी में आते हैं। इसमें भी अगर हम देखा जाए तो शनि जो है वो पुरुष नपुंसक ग्रह है और बुध केतु जो है वो स्त्री नपुंसक ग्रह है। पंचम भाव पर जब भी स्त्री ग्रहों का प्रभाव होता है, यानी चंद्र, शुक्र और बुध, क्योंकि उसे भी स्त्री ग्रह माना गया है, स्त्री नपुंसक है, केतु भी स्त्री नपुंसक है, केतु का भी पंचम भाव पर प्रभाव होता है तो 2 कन्या का योग वो देता है। बुध भी बहुकन्या योग देता है, चंद्र शुक्र भी देते हैं अगर पंचम भाव पर ये ग्रह बैठे हुए हैं तो। क्योंकि चंद्र शुक्र बुध ये माया है। चंद्र भटकाव, मन है, और जहां मन होता है वहां भटकाव होता है, वो भ्रमित करता है। शुक्र भी माया है, ये भी ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद करता है, उसी मृग मरीचिका में वो भटकता रहता है। बुध भी यही करता है। लेकिन गुरु, मंगल, सूर्य, इनमें एक अहंकार होता है। गुरु को धर्म से बांधा गया है, सूर्य को भी आध्यात्म से बांधा गया है, लेकिन मंगल पराक्रम है, कर्म है, पुरुषार्थ है, पुरुषत्व है। ये तीनों ग्रह पुत्र संतान देते हैं। इनका पंचम भाव पर प्रभाव पुत्र सुख देता है। इस संसार में जो वेल्थ है वो मोह है, धन, वो गुरु का कारक है। मंगल तो कुछ संतान, पुत्र सुख का, पुत्र से संबंधित है। और जो प्रसिद्धि है वो सूर्य है, वो भी एक मोह है। प्रसिद्धि प्राप्त करना भी एक मोह है, कुछ पा लेना मोह है। इस मोह और माया के चक्कर में हम डूबे रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो अपना जीवन शुरू करता है शादी के बाद, तो उसे एक दिशा चाहिए, मोह की या माया की। माया का चयन कर लिया तो जीवन भर वो उसके पीछे पीछे दौड़ता है, उसे पाल पोस कर बड़ा करता है, और वो एक दिन उस प्यार को सब कुछ छोड़कर, हाथ से जिस तरह रेत निकल जाती है उस तरह वो अपने ससुराल चली जाती है। वो उसे पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि समाज की जो परिपाटी है वो इसी तरह बनी हुई है कि पुत्री को ससुराल जाना है। वो उस माया का खेल खेलती है और एक दिन ससुराल चली जाती है। लेकिन पुत्र के साथ एक मोह में बन जाता है। वो उससे अपनी आशाओं को, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। आजकल तो पुत्र और पुत्री का भेद समाप्त हो गया है। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। वो अभी भी, लेकिन इस समाज में कहीं ना कहीं पुरुषत्व और स्त्रीत्व के गुण अलग अलग हैं। अभी भी माया अलग है, वो मोह के समानता नहीं कर पाई है। क्योंकि पुत्री जो होती है वो माँ बाप से दिल से जुड़ती है, वो सेंसिटिविटी है, संवेदना है, और वही संवेदनाएं चंद्र और शुक्र के कारण है, स्त्री तत्व है। और चंद्र शुक्र माया है। जहां अपने सपनों को पूरा करने की बात होता है तो माता पिता पुत्र पर आस लगाते हैं कि पुत्र हमारे सपनों को पूरा करेगा, हमारे अनुशासन में रहेगा, हमारी आज्ञा का पालन करेगा।
और पुत्र भी इसी प्रयास में रहता है, लेकिन वो उस मोह में बंद कर रहते हैं। प्रयास यही करते हैं कि हमारा उत्तरार्ध पुत्र के साथ रहे, हमारी वंश वृद्धि पुत्र के साथ रहे। यही लालसा, यही कामना माता पिता की होती है। क्योंकि जहां गुरु हमारे पिछले जन्म का प्रारब्ध हमारे साथ लेकर आता है, आत्मा सूर्य का कारक, और मंगल उसके साथ जुड़ता है कर्मों के लिए, जो कर्म हम इस जन्म में करते हैं। पशु में और मानव में यही फर्क है। मानव जमा करता है अपने कर्मों के आधार पर, कर्म जो मंगल करवाता है, जमा जो धन करता है वो गुरु है, और सूर्य उसको, अध्यात्म को आगे बढ़ाता है। इसीलिए पुरुषत्व का चयन किया जाता है। सामान्य रूप से अधिकतर माता पिता का इच्छा ये होती है कि एक पुत्र हमें प्राप्त हो जो हमें इस जीवन से अगले जन्म की यात्रा को सुगम कर सके। पंचम भाव इसका प्रमुख रूप से कारक है। पंचम भाव पर अगर स्त्री तत्व लिए हुए ग्रह बैठे हैं, चंद्र शुक्र बुध बैठे हुए हैं, तो कन्या का सुख मिलता है। और मंगल गुरु विलंब से देता है, लेकिन देता जरूर है। सूर्य ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं तो एक पुत्र सुख जीवन में जरूर मिलता है, बशर्ते वो भवेश 6, 8, 12 में गया हुआ ना हो, अस्त ना हो, सूर्य के साथ पाप प्रभाव में ना हो, पंचम भाव पर पाप प्रभाव ना हो, तो इस मोह माया में व्यक्ति को सुखानुभूति होती है। अन्यथा यही मोह माया उसके जीवन को दुर्भर कर देता है, उसका जीवन श्रापित बना देता है। तो दर्शकों, आज हमने बात की पुत्र सुख या पुत्री सुख, मोह और माया दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जीवन का आधार है। इसी तरह हम एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।